साक्षी आम बगान जमशेदपुर झारखंड के धरती पे आज अपने समाज अपने समूह के बीच में जो हम लोग को भगीरथ जन कल्याण रथ यात्रा पूरे भारत में पूरे ऑल ओवर इंडिया में पिछले 5 महीना से जो चल रही है, आज हम जमशेदपुर में झारखंड के धरती जमशेदपुर में आए हैं। आज अपनों के बीच में आकर के कल से मुझे इतना गर्वान्वित महसूस हो रहा है कि पूरे देश में घूमने के बाद आज जिस तरह से झारखंड बिहार से बंटवारा होने के बाद मुझे आज लगा ही नहीं कि मैं बिहार में हूँ कि झारखंड में हूँ। तो यही आज उद्देश्य के लेके अपने समाज के बीच में आया हूँ। आज हमारे साथ में झारखंड के तमाम हमारे समाज के साथीगण, हमारे गार्जियन, माँ बहन हम लोग हैं और हमारा सभा 3 बजे करीब होगा, 3 बजे से शुरू होगा। अभी हमारा एक छोटा सा रोड शो हमारा हो रहा है ताकि एक मैसेज आए आगे। यहाँ से अगला पड़ाव जो हिंदी भाषी क्षेत्र में था उसके लिए हम सब का एक मैसेज है। भगीरथ जन कल्याण रथ यात्रा का यही उद्देश्य है कि आने वाला समय 29 फरवरी 2024 दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में हम सब नुनिया, बीन बेलदार, सगरा, उपराव, पारा, ऊपर गवंडी, ऐसे नूनगढ़, सोरगढ़ तमाम नाम से जाने जाते हैं हमारे समाज के लोग, उसको एक मंच पे ला करके हम सबको एक नाम एक पहचान के लिए आने वाला समय एक इतिहास हमारा बने। देश आज़ादी का 76 साल होने के बाद हमारे समाज का एक नाम एक पहचान नहीं होने के कारण सारे राजनीतिक दल हो या भारत के उन संसाधन हर स्टेट में जो उनकी एक संख्या है उनका जो एक काउंटिंग होने लगा पूरे देश में, लेकिन हमारे समाज का एक नाम एक पहचान नहीं होने के कारण हम सब पूरे देश में एक नहीं हो पाए। क्या कमियां हैं? ओबीसी की तमाम जाति पूरे भारत में, पूरे भारतवर्ष में एक नाम पहचान एक नाम से बना करके आज देश के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ओबीसी की तमाम जातियां बनने लगी। लेकिन सोचिए, देश आज़ादी होने के लिए हम सब देश आज़ादी से 76 ईयर 76 साल हो गया, लेकिन हमारा समाज का एक पहचान ही नहीं बना। इसका क्या कारण है? आज सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमारे मित्र हमसे जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अभी जमशेदपुर झारखंड में है, लेकिन उद्देश्य यही है, जिस तरह से साउथ में आप लोगों ने प्यार हमको दिया, दिल्ली के भगीरथ भवन से ये अभियान हम लोगों ने शुरू किया था और ये अभियान इतना बड़ा हो जाएगा कि हम लोग सोचे नहीं थे। इस भारत में 20 करोड़ से आबादी हम सब ऊपर है। ये सब नुनिया, बीन बेलदार, सगरा, उपराव, पलियन, ये सब एक ही नाम है सर। ये सब क्या है? सॉल्ट मेकर है। ये सब नमक बनाने की उपजातियां हैं। हम लोग विभिन्न राज्यों में विभिन्न नाम से जाने जाते हैं। इसीलिए हम सब अब एक मंच पे आना चाहते हैं। एक नाम हमारा होना चाहिए, एक पहचान होना चाहिए। आज ये लड़ाई हमारे समाज के वो तमाम लोग बहुत पहले से लड़ रहे हैं। करीब 15 साल से ऊपर हो गया। क्या 15 साल से ऊपर हो गया। देश लेवल में 2001 में एक सोच बनी थी कि हम लोग राष्ट्रीय लेवल पे संगठित होंगे, लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि 2001 से हम लोग आज भी नहीं संगठित हो पाए। लेकिन समाज के उन तमाम लोगों ने एक ऐसा भूमिका निभाया, एक ऐसा लकीर खींचा, देश में जान पहचान, नाम एक दूसरे को बढ़ा बनाया। और मैं उन तमाम लोगों को बहुत नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ कि जिन लोगों ने देश में वेंकटराव हैदराबाद से, उसके बाद में जी प्रसाद जी बेंगलोर से, हमारे साथ में कृष्ण कुमार जी है, ये कृष्ण कुमार भारती, कृष्ण कुमार प्रसाद जी, और उसके बाद में मुनीम सिंह चौहान जी, उसके बाद राम उदगार महतो, बाद में मेरे समधी भी बने। इस सामाजिक एक मीटिंग और सामाजिक सोच की वजह से देश में उन तमाम लोगों ने एक लकीर खींचा। उस लकीर को, कारवा को मैं आगे बढ़ाते आज समाज को देश लेवल पे एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए हम लोग ये अभियान बनाए गए। अब इस अभियान से करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं, तो ये अभियान बहुत बड़ा होना चाहिए, ये लकीर हमारा बड़ा होना चाहिए। ये समय, आने वाला समय जब ओबीसी की तमाम जाति एक नाम से एक पहचान से जाने लगी है और मुख्यमंत्री बन रहे हैं, वो अपने आप को दिखाते हैं साहब। अभी आपने देखा राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये तेलंगाना, एक और पूर्वोत्तर, 5 स्टेट का चुनाव था, लेकिन यादव समाज का मीटिंग कहाँ होता है? गुजरात में। और 10 लाख की संख्या में यादव समाज के लोग एकत्रित होते हैं और वो सब कहते हैं कि हम कृष्ण के वंशज है और पूरे देश में हम अहिरन है, यादव है, हम सब एक है। उसका नतीजा क्या हुआ? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बना यादव समाज। सोचिए, उसके बाद गुजरात के और राजस्थान के बॉर्डर में ब्राह्मण समाज का
जिनकी 2-2.5-3% की आबादी है। मैं उसको गर्व करता हूँ, उनको बहुत प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इतनी कम आबादी के बाद भी अपना संख्या दिखाने में कामयाब होते हैं। और 5 लाख लोग और राजस्थान गुजरात के बॉर्डर पे अपना संख्या दिखाए। राजस्थान का मुख्यमंत्री बनता कौन है? ब्राह्मण समाज। तो देश में, इस भारत में जन्म से मरण तक जाति पूछा जाता है, और जाति से बच्चा जन्म लेता है तो सर्टिफिकेट बनता है, मरने के बाद ही डेट ऑफ बर्थ में सर्टिफिकेट बनता है हमारा। तो फिर हम जाति को क्यों भूल गए हैं? इस हिंदुस्तान में, इस भारत में जितना हमारा नूनिया समाज का योगदान है, शायद इस हिंदुस्तान में किसी जाति का नहीं होगा। सोचिए, भारत आज़ाद हुई 1770 में, भारत की पहली की आज़ादी लड़ाई 1770 में हमारे समाज के लोगों ने लड़ा, बिहार के पूर्वी चंपारण में। 1777 से 1800 तक 30 साल हमारे समाज के पूर्वजों ने लड़ी अंग्रेज के खिलाफ। पहले देश की लड़ाई लड़ी, उसमें 11,000 से ऊपर लोगों को फांसी की सजा हुआ। उसी जगह पे महात्मा गांधी पूरे विश्व में घूमते हैं, कहीं उनको सफलता नहीं मिलती है। फिर उसी जगह महात्मा गांधी पहुंचते हैं बिहार के पूर्वी चंपारण में पहुंच करके, चंपारण की वो क्रांतिकारी धरती है जहां हमारे समाज के भितहरवा में मुटकधारी चौहान उनके लिए आश्रम बनाते हैं, और वहां से देश आज़ादी की दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह शुरू होता है। भारत को आज़ादी मिलती है। जब इस देश को आज़ाद कराने में भारत की 2 लड़ाई हमने लड़ी, हमारे समाज के लोगों लड़ा, पर हमारा समाज का इतिहास, हम सॉल्ट मेकर, नमक बनाने की उपजातियाँ है, जो भारत में, पूरे भारत में हम लोगों ने जो नमक बनाया, पूरे विश्व को नमक खिलाया। नमक के साथ साथ ही नहीं, बम, गोला बारूद, सोडा, खाड़ी, नमक के साथ साथ हम लोगों ने सोडा खाड़ी भी बनाया, जिससे अंग्रेजों ने इसको बम, गोला बारूद बनाया, पूरे दुनिया में व्यापार किया, हमारे पूर्वजों को बनाया गोला, हथियार, बम, बारूद का केमिकल से। और हम कहाँ रह गए साहब? हमें पहचान क्यों नहीं मिली? उसके बाद हिंदुत्व की बात करें तो 1 से 39 पीढ़ी जो हिंदुत्व का है, उससे भी हमारा बहुत गहरा रिश्ता है। राजा सगर के 4थे कुल में भगीरथ जन्म लेते हैं। और सोचिए, राजा सगर, जो सागर किनारे, सगर हम लोग जिस तरह से नाम जानते हैं, साउथ में सगर को लोग ज़्यादा मानते हैं, उनके 4थे कुल में महाराज भगीरथ जन्म लेते हैं, और अपने 60,000 पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए, माँ गंगा को खोज के लिए, पूरे हिंदुत्व का जितने देवी देवता उनको प्रसन्न करते, भगवान शिव, विष्णु जी को प्रसन्न करके माँ गंगा को धरती पे लाते। और तमाम देश भर में जो गंगा माँ निकलती है, हमारा सागर, भगीरथ, नूनिया, बीन बेलदार समाज के लोग उसी नदी नाले के किनारे पूरे देश में अपना गुजर बसर करते हैं। तो इस हिंदुस्तान में 1 से 39 पीढ़ी हमारा है। उसके बाद देश आज़ादी करने में भी हमारा योगदान सबसे बड़ा रहा। देश को नमक, सोडा, बम, गोला बारूद बनाने का हथियार तक हमने हमारे पूर्वजों ने बना के दिया। उसके बाद भी हमारे समाज का एक नाम, एक पहचान नहीं हुई। इसकी क्या कारण थी? हम संगठित नहीं थे। और आज हम जो संगठित होने के लिए भगीरथ भारत जन कल्याण रथ यात्रा जो हम लेके चल रहे हैं, ये किसी धर्म का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है। मैं एक बार नहीं 1000 बार बोल दिया हूँ आप लोग को, ये हमारा सिर्फ नूनिया, बीन बेलदार, अगरा उपरा समाज को एक नाम चाहिए, एक पहचान चाहिए। और हम लोग भारत सरकार से और मांग कर रहे हैं, देश के वो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, गृह मंत्री को हम लोग राज्यपाल को लेटर लिख चुके हैं कि हमारे लिए एक राष्ट्रीय लेवल पे आयोग बनाया जाए। और जिस तरह से सरकार पूरे देश में किन किन के लिए आयोग बनाए, उनके लिए मांग कर रहे हैं कि जब उनको दे सकते हैं तो आप हमको क्यों नहीं दे सकते हैं। तो हमारा एक ही मकसद है, हमारे लिए एक राष्ट्रीय लेवल पे एक आयोग बनाए। और आने वाला समय में हमारे समाज का जो एक नाम पहचान है, उसके लिए हम लोग एक मंच पे आ रहे हैं। और हमारा नाम एक हो, एक मंच पे आ जाए। हमारे लिए मांग तो 20-22 है। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे हर स्टेट में एक आदमी को सदस्य बनाए बोर्ड का। उसके बाद में हमारे समाज के भगीरथ यूनिवर्सिटी बनाया जाए। हरिद्वार में और दिल्ली, देश की राजधानी में, दोनों जगह छात्रावास, धर्मशाला के लिए हमको जमीन दिया जाए। और देश के हर डिस्ट्रिक्ट में भगीरथ धर्मशाला के नाम से देश के हर जिला में हमारे समाज के लिए, जिस तरह से 1-2 एकड़ जमीन की मांग हम लोग कर रहे हैं, जिस तरह से तेलंगाना में अभी हर जिला में 2-2 एकड़ जमीन हमारे समाज को मिला है, और राजधानी जो हैदराबाद में 5 एकड़ जमीन मिला है, उसी तरह से हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग
भगीरथ के वंशज हैं, हम लोग पृथ्वीराज चौहान को ही मानते हैं, हम लोग मुटुकधारी चौहान को ही मानते हैं, हम लोग बुद्धू मुनिया को भी मानते हैं, माँ बसला होवानी को ही मानते हैं, कनेवरी माता को ही मानते हैं, हम सब माँ सकम्बरी देवी को ही मानते हैं। तो हम सब नमक बनाने की उपजातियाँ हैं। तो इसी अभियान के साथ आज हम झारखंड के धरती जमशेदपुर में हम आए अपने समाज के बीच में, और ये अभियान हमारा चलता रहेगा। ये कारवां हमारा रुकेगा नहीं। ये तमाम हमारा पूर्वोत्तर के राज्य में हम लोग जा रहे हैं, और आने वाला समय में इसका बड़ा रिस्पॉन्स 29 फरवरी 2024 दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में हम सब पहुंचेंगे। और जहां जहां से अभी टिकट बना के लोग मुझे मैसेज दे रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, हम ट्रेन बुक किए, बस बुक किए, आप सबका स्वागत है। आप सब एक हमारा समाज का एक महासंगम है। जितना भी योगदान, जिसके पास क्षमता नहीं है, उनके एक दूसरे को मदद करके वहाँ पहुँचिए। हम सब आपका दिल्ली में इंतजार करेंगे। और आज जिस तरह से ये जमशेदपुर में आप लोगों ने मुझे सम्मान प्यार दिया है, ये बहुत ही आपका सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज यही काफिला हम लोग आगे बढ़ता रहेंगे, और ये कारवां रुकेगा नहीं हमारे समाज का उद्धार के लिए। और जिस तरह से ये हमारी 2 महिला सशक्तिकरण है, भारत की एक राज्य झारखंड में ये महिलाओं की शायद मैं सुना हूँ कि पहला एक संगठन महिलाओं के लिए बना है। और ये झारखंड में बहुत नमन करता हूँ हमारे समाज के तमाम लोगों ने कि घर के महिलाओं को भी आप लोग आगे बढ़ाए हैं। तो मैं आपको नमन करता हूँ बहन जी, दोनों को आप लोग आगे यही बढ़ते रहिए। और जिस तरह से बाकी समाज की महिलाओं राजनीतिक भागीदारी सब जगह आगे हिस्सा ले रही है, आप लोग हमारी बहन बेटी को भी आगे बढ़ाएं। ये शुभकामनाएं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 3 बजे से प्रोग्राम हमारा। जय भगीरथा, जय नोनिया, जय सगरा। डिस्ट्रिक्ट क्लब हाउस में 3 बजे से हमारा अभी बिष्टुपुर क्लब हाउस में 3 बजे से हमारा अपने समाज का एक बहुत बड़ा मीटिंग होने जा रहा है।